Today we will start chapter 9, triangles, from Salina Concise for class 9 for ICSE. This is the lecture number 1 of this chapter. Triangle is based on congruency. Based on congruency. Congruency, congruent का मीनिंग क्या होता है? आरव, what do you mean by congruent? जो चीजें सेम होती है। Same shape, same size. साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो. शेप का ये सिंबल होता है, साइज का इक्वल सिंबल होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। 6. 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हम एनी 3 पार्ट्स यूज करेंगे और रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी. सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. समझे बच्चे? हाँ सर। 3 पार्ट यूज करनी है और रिमेनिंग 3 ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे. इसमें हमारे पास 5 रूल्स हैं. एसएसएस, साइड साइड साइड, दैट मींस. सेकंड इज एसएएस, थर्ड एएसए, फोर्थ एएएस, लास्ट आरएचएस. साइड साइड साइड, एसएएस, एएसए एंगल साइड एंगल, एएएस 2 एंगल, फिर बाद में साइड, फिर आरएचएस राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. अब यहां पे बच्चे एसएएस का मीनिंग, जो 2 साइड्स यूज करेंगे उनके इंक्लूडिंग एंगल इज टू बी यूज्ड. एएसए का मतलब 2 एंगल्स के इंक्लूडिंग साइड्स. ओके. इनको एक ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी होता है. फर्स्ट ट्रायंगल जिस ऑर्डर में लिखी है, सेकंड ट्रायंगल को उसी ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी, अदरवाइज हमारा सारा सम रॉन्ग हो जाएगा. मीडियन का मीनिंग पता है क्या होता है? देख के नहीं, वैसे पता होना चाहिए. लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट. देखो यहां पे ए वर्टेक्स, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है? ए के अपोजिट साइड बीसी ना, बी। हाँ, BC। उसका मिड पॉइंट डी. ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस वन एडी, दिस इज अ मीडियन. बी भी तो वर्टेक्स है, बी के अपोजिट साइड कौन सी है? बी के अपोजिट साइड कौन सी है? AC। ए सी के मिड पॉइंट के साथ. देन बी इज द मीडियन. थर्ड सी एफ, एफ इज द मिड पॉइंट. सी वर्टेक्स हो गया, उसके अपोजिट साइड. तो एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती हैं? 3 मीडियंस. ऐसी बच्चे एल्टीट्यूड क्या होता है? मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है? एल्टीट्यूड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड. यहां पे क्या था? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, यहां से परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. दिस एंड दिस आर डिफरेंट. बच्चों में यही कंफ्यूजन रहती है कि मीडियन भी परपेंडिकुलर होता है. नहीं. हाँ, मीडियन परपेंडिकुलर होता है ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही एल्टीट्यूड मीडियन होता है और इक्विलेटरल में तीनों के तीनों एल्टीट्यूड मीडियंस होते हैं. समझे बच्चे? जहां तीनों मीडियंस मीट हाँ करते हैं, सर। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं वो क्या होता है? सेंट्रॉइड.
जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं बेटा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। जहां मीडियंस मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। जहां एल्टीट्यूड मीट करते हैं, एक ही पॉइंट में से पास करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल कौन कौन से हैं आरव? SSS, SAS, AAS, RHS, ये से पहले आरएचएस लास्ट पे ASS। लेके जाओ, ठीक है? दीज आर द 5 रूल्स। पहला सम एमसीक्यू, एक्सरसाइज 9A का। 9A एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। जब भी ऐसे दिया होगा ना, या प्रूव करना होगा, दैट मींस हमें कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी गिवन है बच्चे। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एसी, एसी किसके इक्वल होगा? PR। फर्स्ट थर्ड पी आर। पहली ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकंड एसी पी क्यू के इक्वल नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बी, फर्स्ट ऑप्शन एसी इज इक्वल टू पी आर, दिस इज द आंसर। सेकंड फिगर इज गिवन, ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी सी डी के इक्वल है। डज ए डी बाइसेक्ट डज ए डी बाइसेक्ट एंगल? कौन से एंगल एडी कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेगी? BDC और BAC। यहाँ बीडीसी है नहीं है, चार ऑप्शन है, तो बी ए सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एंगल बी ए सी एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में। देखो एस एस, अगर हमें वैसे, ये तो चलो एमसीक्यू है, अगर वैसे आ जाता तो क्या करते हम? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते। ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ये कॉमन। एस 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 रूल से ट्रायंगल्स क्या हो जाती? कॉन्ग्रुएंट हो जाती। तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। सी पार्ट भी सिंपल है बच्चे। फिगर गिवन है हमें थर्ड सम में, फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। ए बी सी डी, ए डी हमें इस ए बी के इक्वल गिवन है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर गिवन फिगर? गिवन फिगर के लिए ए डी डी सी के इक्वल है नहीं, ए डी तो ए बी के इक्वल दिया हुआ है। सी डी सी बी के इक्वल होगा, नहीं। ये एंगल इसके इक्वल दिया है बेटा। डबल कट वाली साइड डबल कट वाली साइड की इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये ए सी कॉमन हो जाएगा। तो एस ए एस रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना। हाँ। डीएसी ट्रायंगल बीएसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी एस एस रूल से। तो डीसी बीसी के इक्वल नहीं होगा, बीसी। बोलो बच्चे। होगा ही। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, सी डी इज इक्वल टू सी। डी पार्ट, फर्स्ट का डी पार्ट, बी सी एम यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ ए है, ई एम इज परपेंडिकुलर। ई एम क्या है? परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब बी एम सी एम की इक्वल भी है। तो क्या ए बी ए एम की इक्वल होगा? देखो नहीं। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी एम
कॉन्ग्रुएंट टू ACM। किस रूल से होंगी बेटा? AM कॉमन हो जाएगा, BM CM की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। बाय विच रूल? SAS। वेरी गुड। SAS रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो AB किसके इक्वल आएगा? BC। AC। ये तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। AC इज इक्वल टू CM, नहीं ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, AB नॉट इक्वल टू AC बोला है। AM बाइसेक्ट एंगल BAC, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना। हाँ। एक मिनट बचे भाई, SAS रूल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। AM बाइसेक्ट्स एंगल BAC। इज इट ओके? हाँ जी। लास्ट ऑप्शन, लास्ट क्वेश्चन। अब दो फिगर्स दी हुई है हमें। कल छुट्टी है आरव, हाँ सर। तो फ्री हो गए सुबह? बट स्कूल को जाना होता है। नहीं, कल 15th है। बट वो फ्लैग होस्टिंग वगैरह प्रोग्राम। कित, कितने बजे खत्म हो जाएगा? कितने बजे घर आ जाओगे? मतलब अभी बोला है कि 7:30 बजे आओ, तो 2 घंटा 3 घंटा। 2-3 घंटा, मतलब नियर अबाउट 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो जाओ। हम्म। ओके। जाना जरूरी होता है? कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। तो कल 12-1 बजे लगा लेंगे क्लास। मेरी 11 बजे क्लास है, 11 से 1। अच्छा, 1 बजे तक क्लास है, फिर 2 बजे, चलेगा। 2 बजे से भी लगा लेंगे और इवनिंग में भी लगा लेंगे, ठीक है। हाँ। परसों तो छुट्टी होगा, डे आफ्टर टुमारो नहीं, स्कूल है। छुट्टी होगा, होता है आफ्टर 15 इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन, नेक्स्ट डे। नहीं, हमको नहीं। हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे तो होता है यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे बेटा, AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, AM मीडियन है। मीडियन मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मीडियन दोनों इक्वल गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, पूरी साइड पूरी की इक्वल है। BC को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम BM लिख सकते हैं ना, मिड पॉइंट था। इसको 2 टाइम QL लिख सकते हैं। BM QN के इक्वल आ जाएगा। हाँ। ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ABM PQN के बाय SSS रूल से अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो एंगल B एंगल Q की इक्वल आ जाएगा CPCT से। तो बड़ी ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ना अब। AB PQ की इक्वल है, एंगल BQ की इक्वल हमने प्रूव कर दिया, BC QR की इक्वल। तो बाय विच रूल? ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी PQR के, बाय SAS रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो बच्चे इन्होंने AC इक्वल टू PR, AC नॉट इक्वल टू PR नहीं होगा, CPCT AC फर्स्ट थर्ड। सेकंड, BM नॉट इक्वल टू QN, ये भी है इक्वल। ABM कॉन्ग्रुएंट टू PQ, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू PQN, हमने प्रूव किया है। फोर्थ, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, ये भी प्रूव कर दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट। समझ गए बच्चे? हाँ सर। सेकंड सम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा ईच एंड एवरी सम में। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ABC एंड DEF,
एंड सेकंड ट्रायंगल डी ई एफ। रफली ड्रॉ कर लिए मैंने। ए बी डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल। तो ट्रायंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है? सिंगल ए कट बी। वाली साइड, हाँ, सिंगल कट ए वाली के बी इक्वल। और डी। हाँ इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल? ऐसे एस। एस एस। एस एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। सेकंड, ऐसी बच्चे सेकंड पार्ट भी, चलो मैं फिगर बनाता हूँ। ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी एंड ई 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा मैं। एंगल बी 90 गिवन है, मैंने 90 का सिंबल बना दिया। दूसरा डी ई एफ, ई एंगल 90 गिवन है, मैंने ई पे 90 बना दिया। ए सी डी एफ की इक्वल, बी सी ई एफ की इक्वल। क्या दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल? ऐसे एस। एस से एस का मीनिंग क्या होता है बेटा? साइड टू एंगल साइड्स। से। तो यहाँ पे हाँ। दो साइड्स के इंक्लूडिंग एंगल यूज हो रहा है? हाँ। इन दोनों के इंक्लूडिंग एंगल नहीं, नहीं। कौन सा है? एंगल सी होता, और यहाँ से एफ होता तो होता बच्चे तो ये एस से एस होता। रूल। हम्म। दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर आर एच एच एस। एस। हाँ। ठीक है। हाँ। ऐसे बच्चे रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू इट। हाँ ट्राई सर। करोगे? हाँ। थर्ड सम, फिगर गिवन है हमें, सर्कल गिवन है, यहाँ पे एक कॉर्ड गिवन है, सेंटर से एक लाइन इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे ऐसे कट लगाए हुए हैं ना फिगर में, देखो। तो हाँ। दैट मीन्स पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दैट ओपी इज परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिया। हमने प्रूफ करना है ओपी। टू प्रूफ क्या करना है हमें? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। प्रूफ इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ओपीए एंड ओपीबी। ये इसके इक्वल है, ओपी ओपी कॉमन हो गया, एंड ओ ए ओ बी के इक्वल आ गया। लिखना कैसे होता है देखो, पहले दोनों ट्रायंगल्स लिख दी। ओ पी ए ओ पी बी, देखो 3 के बाद 2, 3 के बाद 2। अब ओ ए ओ बी के इक्वल। रीजन वाई? ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों है बच्चे? आरव? कि ओपी एक परपेंडिकुलर है, और ए पी और बी पी इक्वल है। मैंने किसका रीजन पूछा है? ओ ए और ओ बी। और आप कहाँ पे ए बी पे पहुंच रहे हो? मैंने रीजन पूछा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल क्यों हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं ना सारे के सारे? यस और नो? यस। एपी बीपी के इक्वल, ये हमें गिवन है, कट लगे हुए हैं ना फिगर में। दैट मीन्स दीज आर गिवन इक्वल, मिड पॉइंट गिवन भी है, लिखा हुआ है। एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी, इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड। समझ गए? तो ट्रायंगल्स क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बाय विच रूल? एस एस। एस। ये दोनों एस। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा बेटा। हाँ।
मैंने फिगर में मार्क कर दिया 1 और 2, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने यहाँ नहीं करना, मुझे ये है कि आपको फिगर दिख जाए। तो 1 2 के इक्वल आ जाएगा ना यहाँ से। रीजन इज, क्यों कॉमन इक्वल आएगा? साइड ट्रायंगल्स सीपीसी। हम कॉन्ग्रुएंट कर दी तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स इक्वल होंगे ना बच्चे। हाँ हमने तीनों साइड्स यूज किए हैं, तीनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। पी पी, इस ट्रायंगल का पी 1 एंगल है, इस ट्रायंगल का पी 2 एंगल है। मैंने फिगर, या तो आप लिखो ओपीए ओपीबी पूरा लिखो। अगर हम फिगर में 1 2 ऐसे जैसे मैंने मार्क कर दिया तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है लिखने में। बट 1 और 2 का कोई रिलेशन है आपस में? दोनों का सम। 180। रीजन, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 हो जाएगा। बट 1 और 2 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं ना। हाँ चाहे तो 2 equal। के प्लेस पे 1 लिख दो या 1 के प्लेस पे 2 लिख दो। मैंने 2 + 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 180। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180, एंड एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास? 90 आ गया। एंगल 2 90, तो ओपी क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू एबी। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है ना 90 प्रूव कर दिया। समझ आया बच्चे क्या किया हमने? फिर से देखो, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। प्रॉपरली लिखना कैसे होता है? पहले ट्रायंगल्स उठानी होती है, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, फिर तीनों रीजंस लिखने होते हैं। ये 3 चीजें यूज की हमने, 3 पार्ट्स यूज किए, उसके तीनों के रीजन भी लिखने होते हैं साथ में। अगर आप रीजंस नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फिर ये, इसको बोलते हैं, जहां मैंने टिक लगाई है, दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसमें ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है, अगर ऑर्डर में हम नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 के इक्वल, फिगर में देखो, एंगल 1 इसका एंगल 2 के इक्वल होगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी नॉट एसटी, सॉरी, सीपीसीटी। तो दोनों का रिलेशन कोई, दोनों इक्वल कर दिए, दोनों का रिलेशन, दोनों का सम 180, एक लाइन पे है। लीनियर पेयर पता है ना, ऐसे होता है। बट 1 2 के इक्वल दिया हुआ है, प्रूफ किया हमने। तो मैंने क्या किया, 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया। 2 एंगल 2 180, एंगल 2 90 आ गया। एंगल 2 90 आ गया तो ओपी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया एबी पे। समझे बच्चे? हाँ फोर्थ सम, क्वेश्चन नंबर 4। ओपी इज परपेंडिकुलर। अब ओपी एबी पे परपेंडिकुलर गिवन, प्रूफ क्या करना है? एपी को बीपी के इक्वल प्रूफ करना है। वही सेम कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ एंड ओबी। अब दोनों ट्रायंगल्स पहले ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ओ ए ओबी के इक्वल। रीजन, वो लीनियर पेयर है 1 and 2, इसलिए वो। बच्चे मैंने क्या पूछा? 1 और 2 तो ईच 90 आएगा। रीजन, परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना बच्चे, थर्ड सब फोर्थ हाँ सम में। तो 1 = 2 तो 90 आएगा रीजन में, ईच 90। मैंने ओ ए एंड ओबी का रीजन पूछा, ओ ए ओबी के इक्वल क्यों है? थर्ड सम में भी आया था। क्योंकि वो सर्कल का रेडियस सेम होता है। हाँ, हाँ जी। हमने क्या लिखना है रीजन में? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा। इन ट्राइंगल्स ओपीए एंड ओपीबी, एंगल, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, ओ ए ओबी के इक्वल, ओपी ओपी के इक्वल। इसका रीजन ईच 90, इसका रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसका रीजन कॉमन साइड। तो ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ओपीबी के।
बाय विच रूल? RHS। वेरी गुड। एक ट्रायंगल छुपा लिया। देखो, राइट एंगल यूज हुआ, उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज हुआ और साइड यूज हुई, आरएचएस। तो एपी, थर्ड सेकंड क्या है यहाँ पे? बीपी इक्वल सीपी सीटी। हो गया आंसर। फिफ्थ सम, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मैंने कट लगा दिया, देखो गिवन। एक तो बीडी सीडी के इक्वल गिवन है हमें। एडी इज प्रोड्यूस, एडी को आगे प्रोड्यूस किया ई तक, सच दैट डीई इज इक्वल टू एडी। मैंने यहां पे भी डबल कट लगा दिया। एडी हमें डीई के इक्वल दिया हुआ है। टू प्रूव, ने प्रूव क्या करना? पहला पार्ट, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईसीडी। सेकंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ई सी प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट, ए बी पैरेलल टू ई सी प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो ये दोनों ट्रायंगल्स, ये और ये ट्रायंगल जहां टिक लगा दी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है, ई सी डी ये वाला, इसकी एडी साइड डी साइड के इक्वल है, गिवन है हमें। बी डी सी डी के इक्वल है, गिवन है। थर्ड पार्ट कौन सा यूज करें? ए बी। ये एंगल नहीं ए बेटा, बी, वो तो ADB वो और सी डी ई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना। हाँ। रीजन, इसमें बहुत सम थे ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट। अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हाँ। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बेटा ऐसे इस रूल से? हाँ सर। क्या करूं मैं? कर लूँ। उसके बाद 1 2 लिख देता हूं। एस ए एस रूल से पहला पार्ट एस ए एस रूल से होगा, तो सेकंड पार्ट ए बी सी के इक्वल आ जाएगी ना, सीपी सीटी से। किस रूल से? सीपी से। CPCT। समझे बच्चे? हाँ सर। तीसरा, ए बी पैरेलल करना है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ जाएगा बेटा। मैंने 3 और 4 मार्क कर दिया, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। हाँ। इसका रीजन भी क्या? सीपीसीटी। बट CPCT। 3 और 4 कौन से एंगल है बेटा? जेड फॉर्म होता है। क्या बोलते होते हैं वर्टिकल। इसको? हाँ, वर्टिकली तो ये होते हैं जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर, हमने लिखना कैसे देखो, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सीई। हो गया। समझे बच्चे? हाँ सर। पहला पार्ट आप खुद करोगे, उसके बाद दोनों दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने कर दिया। दूसरा पार्ट तो सिंपल सीपीसीटी लिखना है, और तीसरे पार्ट के लिए पैरेलल के लिए हमें पहले ये याद, चाहे ये एंगल यूज कर लो चाहे ये कर लो। मैंने ये कर लिया। 3 और 4 इक्वल आ गए सीपीसीटी से, क्योंकि ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ये दोनों। बट ये कौन से एंगल बन रहे हैं? जेड शेप, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर दिस टाइप हमने लिखना है ऐसे बीच में लाइन। समझे बच्चे? सर हाँ जी। समझ गया। सिक्स सम के दो पार्ट्स हैं, दोनों की फिगर अलग अलग बनानी पड़ेगी बेटा। सिक्स का फर्स्ट पार्ट,
इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मैं यहाँ पे डी मिड पॉइंट ले लेता हूं बीसी का, यहां से इस साइड पे परपेंडिकुलर, इस साइड पे परपेंडिकुलर, आर इक्वल, हमने डीएम को डीएन की इक्वल करना है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। तो इजी, एंगल वन एंगल टू के इक्वल, रीजन एच 90, साइड पे रीजन में क्या लिखेंगे, एच 90। ठीक है बच्चे। हाँ सर। एंगल बी एंगल सी के इक्वल, इसका रीजन 3 4 के हाँ। इक्वल, दिस इज गिवन, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ना। हाँ और तीसरा बी डी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन। बाय विच रूल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ए एस एस, ए ए एस एस ए कैसे एस, हो, ए एस। हाँ, ए एस रूल से एम बी डी एन सी डी, ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो डीएम डीएम थर्ड फर्स्ट डीएन के इक्वल, सीपी सीटी से। आ गया समझ, लग गया हाँ सर। पता। हाँ सेकंड, perpendicular from B and C to the opposite sides are equal। ट्रायंगल वही सेम, B इज इक्वल टू सी स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वो लेना ही पड़ेगा हमें। ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। अब क्या लिखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी से एक परपेंडिकुलर और दूसरा सी से परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल करनी। अब देखो हम ये ट्रायंगल लेंगे एक तो, और दूसरे वाली ये ट्रायंगल लेंगे, एम बी सी कॉन्ग्रुएंट करेंगे एनसीबी से। कैसे, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल बेटा, एच 90, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, गिवन, बीसी बीसी क्या हो जाएगा, कॉमन, एमबीसी की भी बीसी साइड है, एनसीबी की भी बीसी साइड है, तो ए एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। समझे, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बी एन सी एम बी एन के इक्वल आ जाएगा, सीपी इसी। सीटी। 4 सम रहेगी, चारों सम बाकी ट्राई करेगा तू खुद, हाँ सर। ट्राई करना, नहीं आएंगे तो कल मैं पहले बताऊं। कल ठीक। क्लास कितने बजे, 2। 2 बजे, ठीक है, 2 बजे हाँ और 7 बजे दोनों क्लासेस लगाएंगे। ओके, हाँ सर। चलो ठीक है बच्चे, एनफ आज के लिए।